बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िकराम, 13 दिसंबर है और दिन है जुमे का। देखिए, आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह साबित कर दिया कि क्यों निज़ाम को उनसे इतना ज़्यादा ख़तरा था। 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये जो बार बार कहा जाता था कि मंसूर अली शाह आ गए तो ये पूरा निज़ाम लपेटा जाएगा, यानी मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए तो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली वाले मामलात खुल जाएंगे। मंसूर अली शाह साहब के हवाले से 26वीं आइनी तरमीम से पहले जो जो सोचा जा रहा था वो बिल्कुल ठीक था। मंसूर अली शाह ने आज ये साबित कर दिया कि निज़ाम को वाकई में क्यों उनसे इतना ज़्यादा ख़तरा था। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ को भी समझ आ गई होगी कि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत नहीं है, ये मंसूर अली शाह की अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 1.5 साल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना बेबस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला को इतना लाचार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं देखा गया होगा जो पिछले चंद घंटों के अंदर देखा गया। यानी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान ने, डीजी लॉ ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला ने शिद्दत से काजी फायज ईसा को मिस किया होगा, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला फंस जाते थे तो काजी साहब खुद उनको रेस्क्यू करते। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 3 आज़ाद जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर उड़ाकर रख दिया है। यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जब सारा अदालती निज़ाम जकड़ लिया जाएगा, तमाम तर जजेस को मैनेज कर लिया जाएगा, जो आज़ाद जजेस होंगे उनका रास्ता रोक लिया जाएगा, अपनी मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच बना दिया जाएगा, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इतना सख्त फैसला आ सकता है, उसके बावजूद नवाज शरीफ के खिलाफ इतना सख्त हुक्म आ सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी आजाद, अपने हल्फ पर चलने वाले इंडिपेंडेंट बेंच ने यह फैसला सुना दिया है। मुकम्मल तफसीलात आपको बताता हूं। पीर वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलोचिस्तान के रहनुमा आदिल बाज़ई साहब की रुकनियत मुअत्तली का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उनका एक 2 नंबर बयान हल्फी जमा करवाया गया था, जिस बयान हल्फी को बुनियाद बनाकर आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया था। नवाज शरीफ ने खत लिखा था, उस खत की बुनियाद के ऊपर आदिल बाज़ई को मेंबर कौमी असम्बली की नशिस्त से हटाकर उनके हल्के में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया तो पीर वाले दिन, यानी इस हफ्ते के आगाज में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल कर दिया था और आदिल बाज़ई साहब की रुकनियत बहाल कर दी थी। लेकिन आज इस केस का तफसीली हुक्मनामा जारी हुआ है। इस तफसीली हुक्मनामे से ज्यादा जरूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 3 जजेस के रिमार्क्स हैं। यानी बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उड़ाकर रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डीजी लॉ हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हो, वो बेबसी की तस्वीर बने हुए थे कमरा अदालत में। उनके साथ ये कुछ होगा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने भी नहीं सोचा था। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक ये जो 2 नंबर बयान हल्फी पर डी सीट किया गया था आदिल बाज़ई साहब को, उनकी रुकनियत बहाल की गई, उनको वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर बनाकर नेशनल असम्बली में भेजा गया और उनके हल्के में ज़िमनी इंतखाब भी रोक दिया गया। अब इस फैसले का असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 41 MNAs पर कैसे पड़ने जा रहा है जिन 41 MNAs का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं निकाल रहा। इस तफसीली फैसले के अंदर मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर जो अमल दरामद नहीं हो रहा, वो क्या उस तफसीली फैसले में लिखा गया है, इसकी मुकम्मल आपको तफसील बताता हूं। लेकिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, इन तीनों जजेस के आज केस के रिमार्क सुन लीजिए, आपको मजा आ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला के साथ क्या किया गया है, किस तरीके से बेइज्जती की गई है कमरा अदालत में।
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक साहब और अकील अब्बासी साहब के जरिए, क्योंकि पहले तो काजी साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला को खुद रेस्क्यू करने आते थे। यानी जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला फंस जाते, उनके पास आर्गूमेंट खत्म हो जाते, काजी साहब कहते ना ना ना, साथी जजिस को खामोश करवा देते, कमरा अदालत में किसी को बोलने नहीं देते और काजी साहब खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक में दलाइल शुरू कर देते। लेकिन अब काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत है। आज केस की समाअत के आगाज में ही जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा ने यह इस्तफसार किया कि वफा के हकाइक जानने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की। आपको मैंने इस केस का मुकम्मल बैकग्राउंड बताया था कि आदिल बाज़ई साहब इलेक्शन जीते, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बयान हल्फी जमा करवाया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनीत दी जाए। उनके नाम से ही एक 2 नंबर बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आया, जिस 2 नंबर बयान हल्फी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कार्रवाई की और उनको डी-सीट कर दिया। तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि हकाइक जानने के लिए आपने क्या इंक्वायरी की, क्या आपने किसी इदारे से कोई तहकीकात करवाई या आपने खुद फैसला कर दिया कि यह बयान हल्फी 2 नंबर नहीं है, तो इसके तहत जो है वो उनको डी-सीट किया जाए। फिर जस्टिस अकील अब्बासी साहब बोले, ये रिमार्क्स आपने सुनने हैं जो जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने दिए हैं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब बोले कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट करना पड़ा, ऐसा निज़ाम नहीं चल सकता। बड़े साहब कौन है? नवाज शरीफ। ये पहला बड़ा हुक्म नवाज शरीफ के हवाले से 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आया। आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज ईसा बैठे हुए थे। कोई एक फैसला इस निज़ाम के खिलाफ नहीं आ रहा था, कोई एक फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं आ रहा था, लेकिन ये पहला फैसला है जिसमें एक आज़ाद जज खुलकर बोला है कि बड़े साहब का खत आ गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्योंकि अब बड़े साहब का खत आ चुका है सो लिहाजा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बंदे को डी-सीट कर दो। आदिल बाज़ई साहब के केस का मुकम्मल बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूं पुराने अपने वीलॉग्स में कि क्यों उनको डी-सीट किया गया, क्योंकि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में नवाज शरीफ के कहने पर नून लीग को वोट नहीं दिया, यानी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दिया। फिर जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा बोलती हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं है, आप किसी को मानते ही नहीं है, ये आयशा ए मलिक साहिबा कह रही है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं अदालतों और मजिस्ट्रेटों को नहीं मानते तो कम अज कम खुद ही इंक्वायरी करवा लेते। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा ट्रायल करने का इख्तियार भी है या नहीं? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कहां से आ गई? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। भी सारे रिमार्क्स के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, इन तीनों जजेस ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो इंदिया दे रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ बहुत संगीन कार्रवाई होने जा रही है। मैं आपको अगले वीडियो में तफसीलन इस हवाले से भी आगाह करूंगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले कुछ मालूमात इस हवाले से आई हैं कि इस केस का जो तफसीली फैसला है, जो इस केस के तफसीली फैसले के नुकात सामने आ रहे हैं, ये इंदिया दिया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस केस का ट्रायल करने का इख्तियार था? यानी बयान हल्फी दुरुस्त है या गलत है, इसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसने दे दिया? फिर आगे इसी वाले से जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा था कि मेरा है, दूसरा वो कहता मेरा नहीं है। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी के एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि जनाब एक बयान हल्फी पसंद आया, दूसरा पसंद नहीं आया, इसलिए हमने आदिल बाज़ई को डी-सीट कर दिया? ये बहुत बड़े सवालात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से इस केस के रिमार्क्स में उठाए गए। और इस केस का जो तफसीली फैसला है ना, उसने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी होंगी। यानी पिछले 4 दिन से मैं आपको मुसलसल इस हवाले से वीलॉग्स के जरिए आपको आगाह कर रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पीर वाले दिन जिस किस्म के रिमार्क्स दिए थे, क्योंकि पीर वाले दिन आदिल बाज़ई साहब जो थे उनके वकील ने एक हवाला दिया था मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले का, और उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि उस केस के फैसले पर क्या अमल दरामद हो गया है या उस केस के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा बोली थी कि क्या मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले को बतौर नज़ीर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर सकते हैं? तो उस
रिमार्क से ये लगा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस केस के तफसीली फैसले में मखसूस नशिस्तों का जिक्र क्यों करेंगे, क्योंकि टेक्निकली ये मामला मखसूस नशिस्तों के साथ जुड़ा है। आदिल बाज़ई साहब का शुमार उन MNAs में होता है जिन MNAs का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी नहीं किया था। यानी बुनियादी तौर पर तकरीबन 85 MNAs थे इब्तदाई तौर पर जिनके नोटिफिकेशन नहीं आए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद कुछ MNAs के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए थे, उनको तहरीक इंसाफ में शामिल कर दिया गया था, जिसके बिहाफ पर तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स मिली थी। 41 MNAs अभी भी थे जिनके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी नहीं किए थे। हालांकि उन तमाम 41 MNAs ने बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए हैं। अब 2 नंबर बयान हल्फी की वजह से एक रुकने कौमी असम्बली को डीसीट कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि नवाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिख दिया था कि आदिल बाज़ई ने हमारे कहने पर, नून लीग के कहने पर, नून लीग की आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दिया, तो लिहाजा इनको डीसीट किया जाता है। अब मामला यह है कि क्या नवाज शरीफ ने वो बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजा था? यानी वो बयान हल्फी भेजने वाला बहुत बड़ा मुजरिम है, वो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत से ये जो हुक्मनामा आया है, इस हुक्मनामे ने सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं फंसाया, नवाज शरीफ भी बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं कि एक 2 नंबर बयान हल्फी की बुनियाद पर आपने स्पीकर कौमी असम्बली को लेटर लिख दिया, स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना गुलाम, इतना हुक्म का पाबंद, इतना हाथ झुकाए खड़ा हुआ है नवाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली के सामने कि फौरी तौर पर आदिल बाज़ई को डीसीट कर दिया। आदिल बाज़ई कह रहा है कि यह बयान हल्फी मेरा है ही नहीं, मेरा बयान हल्फी तो यह है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीत के आया हूं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच ने 8 फरवरी के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला है, क्योंकि इस केस के फैसले का डायरेक्ट ताल्लुक 8 फरवरी के इंतखाबात से है। वो इस तरह क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये 2 वो जज हैं जो मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले में बार बार कह रहे थे कि हमें 8 फरवरी के इंतखाबात में जो धांधली हुई और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो धांधली हुई, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने धांधली करके तहरीक इंसाफ की सीटें कम की, इसके ऊपर इंक्वायरी करवानी चाहिए। इसके ऊपर हमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बिठाना चाहिए और मामलात 8 फरवरी से शुरू करने चाहिए, फिर मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर आना चाहिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के पास ये केस लगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उड़ाकर रख दिया। उन्होंने वो सवालात उठाए जिनके जवाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला के पास नहीं थे। यानी इतनी बेबसी की तस्वीर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला को बनते हुए देखना पड़ेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। यानी वो इलेक्शन कमीशन जिसने एक बंदे को डीसीट कर दिया, उसके हल्के में दोबारा इलेक्शन का ऐलान हो गया, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला खामोश खड़े हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बताएं कि क्यों डीसीट किया गया। बार बार जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्तफसार किया कि आपके पास ये दायरा इख्तियार किसने दिया आपको कि आप किसी को डीसीट कर दें, आपने उस बयान हल्फी, जिस बयान हल्फी की बुनियाद पर आपने ये फैसला सुनाया, उसकी जांच पड़ताल कहां से करवाई, कौन से इदारे से करवाई, वो दुरुस्त था गलत था, आपको कैसे पता लगा? तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज ये साबित कर दिया है कि क्यों निजाम को उनसे इतना ज्यादा खतरा था। उनके लिए जो 26वीं आईनी तरमीम हुई वो बिल्कुल ठीक हुई। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते, मैं इस केस के तफसीली फैसले को पढ़ने के बाद आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि निजाम ने लपेटे जाना था। 8 फरवरी के इंतखाबात वाले मामलात भी खुल जाने थे और वो कुछ होना था जो पिछले 11-12 महीनों में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया गया, क्योंकि उन्होंने तो फिर आजादाना फैसले सुनाने थे, उन्होंने तो फिर तमाम लोगों को कटहरे में खड़ा करना था और ये निजाम मेरा ख्याल है ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस वजह से निजाम ने उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने दिया। अलबत्ता अब भी कोई केस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत आएगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतलका हो, ट्रिब्यूनल से मुतलका हो, 9 मई से मुतलका हो, या कोई भी केस हो, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये बताएंगे, साबित करेंगे कि वो काजी फायद ईसा नहीं है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। मैं इस हवाले से आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।